नहीं, विपक्ष को तो पूरा मालूम है। विपक्ष तो मैं समझता हूँ कि वो संविधान की जानकारी भी है। यहाँ उपचुनाव होना ही था और उपचुनाव करना ही था, और चुनाव किसको लड़ना था किसको नहीं लड़ना था वो क्षेत्र की जनता बताती है, और क्षेत्र की जनता के फीडबैक के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके बड़े भाई को चुनाव। वो हमारे प्रश्नों से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन उनके उत्तर हमें संतुष्ट करने वाले थे या नहीं, ये जनता बताएगी। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। हमारे साथ अभी मौजूद हैं लोकप्रिय सांसद अजय टम्टा जी। तो उनसे मैं जानता हूं कि सर, इस चुनाव की तैयारियां किस तरह चल रही हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? चूँकि जैसे आप सबके ध्यान में ही है कि सल्ट की विधानसभा में चुनाव हो रहा है। चुनाव का कारण है हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, और लगातार जिनका प्यार आशीर्वाद से वो लगातार विधायक बनते रहे, ऐसे सुरेंद्र जीना जी का आकस्मिक निधन होने के कारण से, उनकी पत्नी का भी निधन होने के कारण से, और इस लोकसभा क्षेत्र में संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखते हुए 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक होता है। उसी दृष्टि में यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उनके बड़े भाई जीना जी के, जो उनके सहयोगी के रूप में हमेशा लगातार काम करते रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। और मैं यहाँ काफ़ी दिनों से देखता हूँ, और मैं पहले से भी रहता हूँ क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है। जीना जी के जितने काम इधर हैं, गांव-गांव तक रोडों को पहुँचाना, घर-घर तक पानी को देना, ऐसे बहुत सारे डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना, तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर बनाना, ऐसे बहुत सारे काम जो जनप्रतिनिधि के द्वारा किए जाते हैं, उसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने पक्ष में और विपक्ष में, जब सरकार में थे नहीं भी थे, तब सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने कराएं तो सुरेंद्र जीना जी ने अच्छे काम कराएं। उनके कामों को आगे बढ़ाना है, और इस क्षेत्र की जनता जीना जी को बहुत प्यार करती है, और इसलिए सभी लोग जीना जी के इस दुख में बहुत शामिल हैं, और वो दुखी भी हैं, और स्वयं इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक इतिहास बनाने का काम यहाँ की जनता करना चाहती है, सच्ची श्रद्धांजलि भी देना चाहती है। सर, एक सवाल है कि अभी हम जब फील्ड पे निकले तो लोगों का भी कहना है और विपक्ष दल का भी कहना है कि क्या अभी इस तरह उपचुनाव कराने ज़रूरी थे? अगर उपचुनाव, संविधान कहता है कि उपचुनाव होने हैं, तो क्या इस सीट से तीरथ सिंह रावत भी चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि अभी दोबारा एक बार उपचुनाव फिर से होंगे? नहीं, विपक्ष को तो पूरा मालूम है। विपक्ष तो मैं समझता हूँ कि वो संविधान की जानकारी भी है। यहाँ उपचुनाव होना ही था और उपचुनाव करना ही था, और चुनाव किसको लड़ना था किसको नहीं लड़ना था वो इस क्षेत्र की जनता बताती है, और क्षेत्र की जनता के फीडबैक के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके बड़े भाई को चुनाव लड़ाया है। जी, तो हमारे क्षेत्रवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव के लिए? नहीं, इस चुनाव में 17 तारीख को मतदान होना है, और सभी लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करेंगे। जीना जी के किए हुए विकास कार्यों में अपनी मोहर भी लगाएंगे, और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। धन्यवाद सर, बात करके। तो हमारे साथ मौजूद रहे अभी लोकप्रिय सांसद हैं इस क्षेत्र के अजय टम्टा। तो उन्होंने अपनी बातें बताई, क्रिया प्रतिक्रिया होते रहती है, थोड़ा सा खट्टी मीठी बातें थी, शायद वो हमारे प्रश्नों से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन उनके उत्तर हमें संतुष्ट करने वाले थे या नहीं, ये जनता बताएगी। आप देखते रहिए JJN न्यूज़।